हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमृत कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं अनदर चांस का क्वेश्चन और आंसर। क्लास 8 लेसन 1 है, सरल हिंदी अनुवाद के साथ, जो कि आप लोगों ने पहले पढ़े और ढेर सारी सीख अपने जीवन के बारे में इस कविता यानी पोएम से सीखे हैं। तो उसी का आंसर और क्वेश्चन लेकर आए हैं बहुत ही आसान तरीके से, जिसमें आपको पढ़ने या समझने में कोई असुविधा नहीं होगी। आप बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं और एग्ज़ाम में बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं, अच्छे मार्क्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस कविता का आंसर यानी क्वेश्चन और आंसर किस प्रकार से है, कवि क्या पूछता है और हमें अपने जीवन के बारे में क्या करना चाहिए। देखते हैं क्या क्या हमें सीख मिली है और किस प्रकार से क्वेश्चन और आंसर हैं। पहला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। कहते हैं हम एक और मौके की कामना क्यों करते हैं, यानी हम अपने जीवन में एक और मौके की कामना क्यों करते हैं। तो आंसर है इस प्रकार से, टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स इन ऑर्डर टू मेक अ न्यू बिगिनिंग। एक नई शुरुआत करने के लिए, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। वी विश फॉर अनदर चांस, हम एक और मौके की कामना करते हैं। यानी पहले प्रश्न में बताया गया है, यानी पूछा गया है कि हम एक मौके की कामना क्यों करते हैं, यानी सोचते अपने जीवन में काश एक बार और मौका मिल जाए, शायद हम इसको अच्छा कर सकते हैं। तो उसी के बारे में बताया गया है कि एक नई शुरुआत करने के लिए और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए हम एक मौके की कामना करते हैं। अब दिया गया है क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। कहते हैं एक नई शुरुआत करने में क्या लगता है, यानी किन चीज़ों की ज़रूरत होती है एक नई शुरुआत करने के लिए। तो आंसर दिया गया है वी नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्राई वंस अगेन विथ ऑल आवर हार्ट। हमें एक बार फिर पूरे मन से प्रयास करने की, टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक नई शुरुआत करने की प्रबल इच्छा की आवश्यकता है। नहीं कहा गया है कि हमें जब भी शुरुआत दोबारा करना पड़े तो हमें एक दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है कि हम अपने वचन पर अमल करें कि हमें यह करना है तो करना है। तब क्वेश्चन नंबर 3 है, नहीं सी दिया गया है, वाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिजायर। हमें निराशा में कभी हार क्यों नहीं माननी चाहिए। यानी पूछते हैं कि हमें निराशा में कभी हार क्यों नहीं माननी चाहिए। तो आंसर इस प्रकार है, वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। हमें निराशा में कभी हार नहीं माननी चाहिए। बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ होप टू स्टार्ट एवरीथिंग अफ्रेश। क्योंकि हर चीज़ को नए सिरे से शुरू करने की हमेशा एक उम्मीद होती है। एंड देयर इज अ न्यू टुमारो, और एक नया कल होता है। यानी इसमें बताया गया है कि हमें निराशा से हार क्यों नहीं माननी चाहिए। तो इसमें बताया गया कि हमें निराशा से कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ को नए सिरे से शुरू करने के लिए एक उम्मीद होती है, कि हम एक उम्मीद रखते हैं कि काश हमें एक मौका और मिल जाए तो इसको हम और अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम गलती नहीं करेंगे तब तक हम सफल कैसे होंगे। और असफलता जो होती है वह हमें सफल बनाने की प्रेरणा देती है, वह हमें एक रास्ता बताती है। इसलिए हमें कभी भी निराशा से हार नहीं माननी चाहिए। अब आ गया क्वेश्चन नंबर डी। इसमें कहा गया व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द पोएम। कहते हैं कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो आंसर है, ऑल्दो वी कमिट मिस्टेक्स एंड फेस फेलर्स। हालांकि हम गलतियां करते हैं और असफलताओं का सामना करते हैं।
देयर इज ऑलवेज अ होप फॉर अ नेक्स्ट चांस इन आवर लिव्स। फिर भी हमारे जीवन में अगले अवसर की आशा हमेशा बनी रहती है। वी मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्राई एंड मेक आवर लाइफ एंड आवर वर्ल्ड बेटर। हमें अपने जीवन को आजमाने और बनाने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। हमारी दुनिया बेहतर भी होनी चाहिए। इसमें बताया गया है, पूछते हैं कि कविता में हमें क्या शिक्षा मिलती है, यानी क्या शिक्षा मिली। तो जाहिर सी बात है, हम लोगों ने कविता में ढेर सारी शिक्षा प्राप्त की है कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, हमें परिस्थितियों से लड़ना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। तो ये सब ढेर सारी सीख मिली है, तो उसी के बारे में इसमें बताया गया है। और अगला दूसरा है क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है, कहते हैं कि मैच द फॉलोइंग टू कंप्लीट द लाइंस ऑफ द पोएम। कविता की पंक्तियों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो कुछ इस तरीके से दिया गया है इसमें ए और बी करके। तो आ चांस टू बोल्ट आउट, इसके सामने है इन डिस्पेयर, इट ओनली टेक्स सनशाइन टू ऐड अ लिटल और डीप डिजायर, सो नेवर गिव अप आवर मिस्टेक। इस तरीके से आगे पीछे दिया गया ऊपर नीचे। तो इसको हम मिलाएंगे, कैसे मिलाया गया, इस तरीके से अ चांस टू बोल्ट आउट आवर मिस्टेक्स, हमारी गलतियों को मिटाने का मौका। इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर, इसके लिए केवल एक गहरी इच्छा की आवश्यकता होती है। टू ऐड अ लिटल सनशाइन, थोड़ी चमक जोड़ने के लिए। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, इसलिए निराशा से कभी हार मत मानो। तो इसको हम लाइनें मिला दिए हैं। देखिए इसमें आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से मिलाया गया है। इस प्रकार से मिला सकते हैं, आपका प्रश्न और उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि रीड द पोएम एंड राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। कविता पढ़कर निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पे कुछ दिया गया इसी प्रकार से, सक्सेस, ओल्ड, शालो, नेवर, एंड, डिस्पेयर। तो इसका हमें विलोम शब्द लिखना है। तो सफलता का फेलर यानी असफलता होता है, ओल्ड मतलब पुराना, तो न्यू नया होता है, शालो उथला यानी ऊंचा, डीप गहरा, नेवर कभी नहीं, ऑलवेज हमेशा, एंड मतलब अंत होता है, बिगनिंग मतलब शुरुआत, डिस्पेयर निराशा, होप आशा। तो एक यह प्रश्न आपका बन गया है अभी, क्योंकि इसमें विलोम शब्द लिखना है, तो विलोम शब्द उसका उल्टा होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया, राइट 3 राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए शब्दों के लिए 3 तुकांत यानी शब्द लिखिए। तो इसका जो है, अब जैसे यहाँ दिया गया है 8 फेस चीन न्यू, तो इसका इसी प्रकार से आप प्रोनाउंस, जैसे 8 है 8 डेट गेट ग्रेट, एक ही प्रकार से हम प्रोनाउंस करते हैं। तो 3 वर्ड लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। फेस लेस ट्रेस ग्रेस, चीन बीन ग्रीन पिन, न्यू ड्यू स्यू फ्यू। तो इस प्रकार से ये भी कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से आपको लिखना है। आप इसको अपने नोटबुक में लिख सकते हैं और अपनी बुक में भी इसको भर सकते हैं। आपको दिया गया है उस बुक में, तो वहाँ पे आप पेंसिल से लिख सकते हैं, ताकि आपको हमेशा याद रहे। आप जब भी पुस्तक खोलेंगे आपको बार बार वही नज़र आएगा, तो आपके माइंड में बैठ जाएगा, तो कभी दिक्कत होगी ही नहीं। और अंत में दिया गया है, इसमें पूछा गया है, अ नंबर हैज़ बीन गिवन टू ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट इन द टेबल बिलो। नीचे दी गई तालिका में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को एक संख्या दी गई है। रीड द टेबल एंड डिकोड द मैसेज। तालिका पढ़े और संदेश को डिकोड करें।
द फर्स्ट वर्ड हैज़ बीन डिकोडेड, पहला शब्द डिकोड किया गया है। यानी इस प्रकार से अल्फ़ाबेट दिया गया, उसके सामने एक नंबर दिया गया, यानी 1 2 3 जैसे 26 लेटर्स होते हैं जिसमें 26 दिया गया है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे दिया गया है, जैसे 14 नंबर पे क्या है, तो 14 नंबर पे यहाँ पे देखिए यन है, यन लिखा गया। उसके बाद 5 नंबर पे ई है तो ई दिया गया, 22 नंबर पे भी है, फिर 5 नंबर पे ई है, तो इसका मतलब हो गया नेवर। 18 नंबर पे आर है तो नेवर। फिर उसके नीचे आप लोग को इस प्रकार से केवल संख्याएं दी गई होगी, ऐसे करके संख्या तो हमने भर दिया है इसमें। तो आप लोग भी संख्या दी गई तो उसी नंबर को देखकर, जैसे 9 लिखा गया है तो 9 देखिए, 9 में आई है तो आई लिख गया, 1 में ए है तो ये लिख दिया। तो इसी हिसाब से आपको बनाना है। तो नेवर गिव अप, मतलब गिव अप होप इन डिस्पेयर, यहाँ पे 18 नंबर पे आर रहेगा, मिस्टेक से ई लिखा गया है तो यहाँ पे डिस्पेयर रहेगा। तो इसी प्रकार से इसको भी भर सकते हैं आप। तो उम्मीद करते हैं कि इस लेसन का, इस पोएम का क्वेश्चन और आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ पाए होंगे। और यदि आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, और इस प्रकार की ढेर सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस प्रकार से वीडियो हम बनाते रहें और आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। बहुत सी आसान तरीके से हमने पढ़ाने का जो एक सीरीज निकाला है, ढेर सारे लोगों ने कमेंट में मुझे बताया कि बहुत अच्छा आप बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और इसको जारी रखिए क्योंकि हमें पढ़ने में सुविधा होती है। तो इस प्रकार से अपने दोस्तों से भी इसके बारे में बताइए, ताकि वो लोग भी ऐसी सीरीज़ के बारे में जानें, जिससे पढ़ें आसान तरीके से और आगे बढ़ें। तो इसी के साथ जय हिंद।